बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस। गोल्ड ने आज सारे बंधन तोड़ के बाय की तरफ शिफ्ट हो गया और गोल्ड ने हायर हाई बनाने की कोशिश कर रहा है। तो गोल्ड के बेस्ट लेवल आज के कौन से होंगे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल एफएक्स गोल्ड प्रेडिक्शंस को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो सोचे क्यों लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जहां पे ट्रेड विद रीजंस, ट्रेड विद एजुकेशंस दी जाती है। इसके साथ साथ आप हमारे व्हाट्सएप प्रीमियर ग्रुप का भी हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मेरी टीम के साथ रब्ता करें कि कैसे वर्ल्ड बेस्ट ब्रोकर्स को ज्वाइन करके आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेहतर तरीके से इंजॉय कर सकते हैं। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने, अभी आप सोच रहे होंगे, समझ रहे होंगे, बेस्ट लीड्स बाय की तरफ देखे दी और यहाँ पे ट्रेड विद रीजंस दी जाती है। यानी मार्केट जब आई, यहाँ पे हमने बाय का जोन दिया था, उसके ऊपर ही फ्लाई कर गई, मगर उसके बावजूद हमने जब वेट किया और वेट करने के बाद फिर पिन पॉइंट एंट्री पकड़ी बाय की। ये पिन पॉइंट एंट्री थी हमारी और हमारे TP2 हिट हो चुके हैं। तो अभी आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कैसे हो सकते हैं, इस प्रीमियर ग्रुप का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, यहाँ पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। कुछ टर्म्स एंड डिपॉजिट की लिमिट्स हैं, कुछ अकाउंट बनाने की है मामला, तो आप मेरी टीम के साथ रब्ता कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं चार्ट की तरफ कि आज का चार्ट हमें क्या कहता है। मार्केट ने तमाम बंधन तोड़ दिए हैं, बाय की तरफ शिफ्ट हो गई है और हर लो से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है। मार्केट ने ये गैप अप ओपन किया है, किसकी वजह से? जो अमेरिका की और वेनेजुएला की टेंशंस का सबब है। अब मार्केट चूंकि हायर हाई बना चुकी है और यहाँ पे अगर स्ट्रक्चरल बेस पे देखेंगे तो ये स्ट्रक्चरल बेस पे मार्केट ने इस कैंडल ने, ये वाली कैंडल ने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी मेरे भाई, विक बना के क्लोजिंग अंदर दी और इस कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल ऊपर क्लोज करने की कोशिश कर रही है। अब जब तक कैंडल इस ये फ्रैक्टल लेवल से ऊपर अगर H1 की कैंडल क्लोज हो गई तो मज़ीद स्ट्रॉन्ग फिर बाय की मोमेंटम नज़र आएगा। अब आज के जोन्स के हैं, जोन्स पहले मार्क करके रखे हुए हैं ताकि आपका टाइम क्या होता है, बहुत कीमती होता है। तो ये देखिएगा कि ये इस कैंडल ने पहले ऊपर बढ़ने की कोशिश की, क्लोजिंग इनसाइड दी, फिर इस कैंडल ऊपर क्लोज दिया, मगर चूँकि फ्रैक्टल और विक का कॉन्सेप्ट है और जब तक अब सॉलिड बॉडी के साथ प्राइस अब इस लेवल से ऊपर क्लोज नहीं होती, मार्केट में अभी रिट्रेसमेंट के चांसेस ज़्यादा मौजूद है। क्यों? यहाँ पे 9 और 26 पीरियड्स की लाइन आपस में एक दूसरे के साथ मिली हुई है। प्राइस में यहाँ पे ये जो मेरा फ्यूचर्स कलर्स है ये बाय की इंडिकेशंस करता है, मगर 9 और 26 पीरियड्स की लाइन का फ्लैट होना, स्पैन ए का फ्लैट होना, स्पैन बी का फ्लैट होना प्राइस में कुछ रिट्रेसमेंट को शो करवा रहा है, मगर मोमेंटम क्या है? बाय की तरफ। मैंने इस वीकली वीडियो में कहा था कि मैं हर डिप से बायर्स हूँ। अगर आपने मेरी वीकली वीडियो नहीं देखी तो सोचें क्यों नहीं देखी, जहाँ पे मैंने कहा था जब भी डिप मिलेगी गोल्ड, जब भी डिप में आएगा बाय की तरफ देखिए। अब यहाँ से देखिएगा मार्केट के मूव्स, ये मार्केट की फ्लैट मूव ऊपर की तरफ है। अब आज का टर्निंग पॉइंट क्या होगा? तो आज का मेरी नज़र में टर्निंग पॉइंट ये वाला जो सॉलिड कलर्स है, जब तक प्राइस इस सॉलिड कलर से ऊपर की तरफ रहती है हम हर डिप से बाय की तरफ ही देखेंगे तो फायदे में रहेंगे। तो टारगेट क्या होंगे आज के? चूँकि मार्केट में आज के टारगेट ये हाईली रेजिस्टेंस का एरिया था, जहाँ प्राइस रेजिस्टेंस की इसको ब्रेक करने के बाद ऊपर की तरफ बढ़ गई और हमारे ग्रुप ने भी यहाँ से पिन पॉइंट एंट्री बाय की ली थी और यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट TP2 विन कर चुकी है। 120 पिप्स प्लस मार्केट का मजा हम ले चुके हैं। अब आज के ऊपर के लेवल्स क्या होंगे? ऊपर के लेवल अगर मार्केट ये बढ़ती है तो ऊपर लेवल बढ़ने की शक्ल में पहला जो जोन है, ये जोन की शक्ल मार्क कर सकते हैं आप। तो ये जोन ऑलमोस्ट ये बनेगा, ये जो मैंने मार्क कर दिया है, ये विक का एरिया और ये बॉडी का एरिया, और ये ऑलमोस्ट 35 4435 4435 से 4446 बनता है। ये ऊपर जाने की शक्ल में बॉडी अगर यहाँ पे क्लोज करती है तो टारगेट की मार्केट कहता है, फिर मार्केट यहाँ तक जाने की कोशिश करेगी। उसके बाद फिर मजीद अगर ऊपर आती है तो मार्केट का रिटेस्ट का लेवल, और मार्केट में हमारे ये जो लेवल है 4467 और 4497, अब ये लेवल स्ट्रक्चरल बेस पे मैंने मार्क किए हुए हैं, इन लेवल्स को आप नोट कर लीजिएगा। मगर प्राइस की अभी जो है मूव रेंज बाउंड में है ये वाली, क्योंकि प्राइस ने काफ़ी सफ़र तय कर लिया है और प्राइस अब यहाँ पे क्या कर रही है? रेंज कर रही है, यहाँ पे सांस ले रही है ऊपर बढ़ने के लिए। तो अब अगर प्राइस नीचे आती है, क्योंकि अगर प्राइस ने यहाँ से
ये ऊपर क्लोज कर लिया है, मगर ये विक का ऊपर क्लोज करने के बाद स्ट्रक्चरल बेस पे तब हम शिफ्ट होंगे जब ये बॉडी ऊपर यहाँ पे क्लोज करेगी। ऐसे की बात जो समझने वाली है, जो स्ट्रक्चर को समझते हैं, जो मेरी वीडियो को शुरू से फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए बात फ़ायदेमंद है। अब अगर प्राइस रिट्रेस करने के लिए नीचे आती है मेरे भाई, तो रिट्रेस करने के लिए नीचे मेरे पास जो रिट्रेसमेंट का लेवल है वो ये वाला लेवल है, जहाँ पे 9, यहाँ पे स्पैन बी और स्पैन ए दोनों इकट्ठे हुए पड़े हैं। ये इस एरिया को मार्क कर लीजिएगा। ये जो एरिया देखिए कि इंडिकेटर कौन सा है, बहुत से दोस्त पूछते हैं मैसेज करके सर इंडिकेटर कौन सा है, तो ये इंडिकेटर है इचिमोको किंको हायो, जापानीज इंडिकेटर है, जो मेरा ख्याल है कि अभी तक वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है। अब इंडिकेटर का काम ट्रेडिंग कराना नहीं है, इंडिकेटर का काम क्या है, आपको बताना है कि मार्केट किस तरफ जा रही है, और आप भी अगर उस तरफ देखेंगे तो फायदे में रह सकते हैं। अब यहाँ पे आप मार्केट की क्या है कि यहाँ पे मार्केट ने इसको ब्रेक करने की कोशिश करी है। अगर दोबारा ये कैंडल इनसाइड क्लोज होती है तो फिर मार्केट में ये रिट्रेसमेंट के लेवल आने के चांसेस ज़्यादा मौजूद होंगे। तो यहाँ से जब तक प्राइस ऊपर रहती है हमने क्या करना है, अब बाय की तरफ देखना है। अगर प्राइस ऊपर रहती है तो अब यहाँ पे जो छोटे छोटे रिट्रेसमेंट के लेवल्स हैं, ये एक छोटा सा रिट्रेसमेंट का लेवल है। यहाँ पे 9 और 26 पिलर्स की लाइन का मिलाप है, तो इसको भी अगर मैं यहाँ पे मार्क करना चाहूँ थोड़ा सा, तो ये देखिएगा ये बात है। देखिए कुछ कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना आपने। इंडिकेटर की बेस पे अगर आप ट्रेड करते हैं तो यहाँ पे ये एक लेवल है मेरे पास जो ऑलमोस्ट एक सपोर्ट का लेवल बनता है, वो बनता है 4386। कहाँ पे कैसे बन रहा है, यहाँ पे देखिएगा कि बनने की वजह रीजंस, ये 9 और 26 पीरियड्स, स्पैन ए, यानी ये 3 लाइंस की सपोर्ट। अब नीचे की जो सपोर्ट्स हैं फर्स्ट, सेकंड, और अगर यहाँ तक मार्केट पहुँचती है तो फिर ये, और ऊपर का टारगेट वही है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इस चार्ट को अपने पास आप स्नैपशॉट करके रख लें, खतरा और बेहतर फ़ायदा मिलेगा। दोस्तों ये थी फोरकास्ट एनालिटिक। जाने से पहले की बात, अल्लाह ताला में आसानियाँ बांटने की और खुशियाँ बढ़ाने की तौफीक दे। अल्लाह हाफ़िज़।